तो देखिए आज का शुरू करते हैं ना। चलो, कल का लास्ट हम लोग का कहाँ तक हुआ था बताओ तो? 5 मार्च 1900 किसके किसके बीच समझौता हुआ था? गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। लॉर्ड इरविन समझौता हुआ और गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिए और उनको बोले कि क्या तुम आंदोलन कर रहा है। वहाँ पर हम लोग एक गोलमेज सम्मेलन कर रहे हैं जहाँ पे तुम्हारे देश में कानून कैसा बनना चाहिए, कानून कैसा बनना चाहिए इसके लिए तुम जाके बात रखो, कानून बनेगा और तुम अपना देश को चलाओ अच्छा से। ऐसे बात है। गांधी जी बोले जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। तो गांधी जी दूसरे वाले जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें गए थे, ठीक है। 1931 को हुआ था वो, ठीक है, गए थे। इससे पहले थोड़ा सा हम पीछे वाला पूछ लें आपको। 1915 से 1915 का बताओ क्या हुआ था? खाली डायरेक्ट बोलोगे। 1915 क्या हुआ था? 1916 काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, है ना। और पूरे ऑब्जर्व किए थे इंडिया को क्या है क्या नहीं, खास कुछ वैसे किए नहीं थे। और 1916 में साबरमती आश्रम के भी उन्होंने स्थापना करी थी, ठीक है। 1916 में ही साबरमती जो आश्रम बनाए थे ना वो 16 में ही किए थे वो भी। और फिर 17 में चंपारण सत्याग्रह, 17 में ही खेड़ा आंदोलन, 18 में 1918 मिल मजदूर के यहाँ, 1919 13 अप्रैल 1919 सितंबर 1920 वो तो मार्च 1919 में ना हुआ था खिलाफत समिति का गठन। सितंबर 1920 में आपका असहयोग आंदोलन जो शुरू करना है उस संदर्भ में राजी करवाए थे और खिलाफत आंदोलन का समर्थन करना इस विषय में राजी करवाए थे, ठीक है। असहयोग आंदोलन की स्वीकृति कांग्रेस के कहाँ पर हुए अधिवेशन में मिली थी? नागपुर अधिवेशन में। और शुरू कब हुआ? जनवरी। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन साथ साथ शुरू हुआ ना 21। और खत्म कब हुआ? कौन सा कांड हो गया था? कितना का पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया था? खत्म हो गया आपका 1922 को ना। 23, 24, 25, 26, 27 में क्या हुआ था? 1927। 1928 में भारत आया था ना। लाला लाजपत राय को लाठी जो पड़ा था, लाठी चार्ज हुआ था, वो कौन सा आंदोलन में? साइमन कमीशन वापस जाओ के लिए जब वो विरोध कर रहे थे तो उस दौरान उनको लाठी पड़ा था और वहीं पर वो शहीद हो गए थे। वहाँ पर तो नहीं, मैंने वो लाठी पड़ा उसको हॉस्पिटलाइज किया गया था, उसके बाद वो शहीद हो गए थे। 1928। बताओ, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन में हुआ था? लाहौर। कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन 1929 अध्यक्षता किन्होंने करी थी? कौन सा नदी के तट पर? प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी। और दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था? 12 मार्च। अच्छा, उससे पहले गांधी जी चिट्ठी भी लिखे थे ना। कब लिखे थे चिट्ठी? 31 जनवरी 1930 को। चेतावनी कब तक का दिए थे कि? 11 मार्च 1930। 11 मांग रखे थे, अगर आप मान जाइए नहीं तो फिर हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। 11 मांग में से एक मांग क्या था बताइए? नमक कर को हटाने को लेकर था। इरविन माना? नहीं माना। तो 11 मार्च तक का डेट दिए थे। 12 मार्च 1930 से शुरू कर दिए दांडी यात्रा। कहाँ से शुरू किए? कहाँ तक चले? कितना किलोमीटर पर डे? कितना चलते थे? कितने लोगों से शुरू किए थे? कितना दिन लगा? 24 दिन लगा ना। दांडी कब पहुंचे? 6 अप्रैल 1920। और वहाँ पर नमक
बनाए खुद से और नमक कानून को तोड़े, और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। परंतु सविनय अवज्ञा आंदोलन बीच में जैसे असहयोग आंदोलन ने हिंसक रूप लिया था, तो ये भी हिंसक रूप लिया, तो फिर क्या हो गया, उसको गांधी जी वापस ले लिए। ठीक है, कब वापस लिए? 5 मार्च 1931 को, यानी कि जब गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ, और उसी समझौता में गांधी जी बोले ठीक है हम सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेते हैं, और क्या करेंगे, आप जो बोल रहे हैं गोलमेज सम्मेलन आप करते हैं, वहाँ पे हम जाएंगे और भारत के लिए जो कानून व्यवस्था है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब आए गोलमेज सम्मेलन में। अब देखो गोलमेज सम्मेलन क्या है। गोलमेज सम्मेलन में क्या होता था, भारत के बहुत सारे अलग अलग दल के लोग, अलग अलग समाज के लोग जाते थे वहाँ पे, और भारत में कानून व्यवस्था कैसे हो इस बारे में वहाँ पे बातें करते थे। ठीक है, और ब्रिटेन की भी जो पार्टी है वो वहाँ पर बैठती थी वहाँ पे। ठीक है, तो प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, पहला वाला नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक, इसको हम 30 ही मानते हैं क्योंकि ये जनवरी घुस गया था खाली। ठीक है ना, तो ये कांग्रेस इसमें भाग नहीं लिया था क्योंकि इस दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन उनका जोर शोर से चल रहा था। फिर वही आपका गांधी इरविन समझौता हो जाता है, तो उसी में गांधी जी स्वीकारते हैं कि चलो हमको गोलमेज सम्मेलन जाना है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? सितंबर से दिसंबर, है ना, 1931 में गांधी जी भाग लिए थे। तृतीय वाला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? नवंबर दिसंबर 1932 में। कांग्रेस भाग लिया? नहीं लिया। गांधी जी भी नहीं, कांग्रेस भाग नहीं लिया मतलब नहीं गए कोई भी, है ना। तो एक ही वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, कांग्रेस भाग लिया था सेकंड वाला में 1931 को। ठीक है, अब देखो ये जो गोलमेज सम्मेलन में जो गांधी जी भाग लिए थे, तो वहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी के साथ मनमुटाव हो गया था। अंबेडकर जी का कहना था कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था हो, और गांधी जी इसके पक्ष में नहीं थे। तो दोनों में मनमुटाव हो गया और गांधी जी वापस आ गए। तो फिर वो नहीं गए, इसलिए तीसरी बार वाला गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए। तो उसके बाद और एक चीज़ आप याद रखोगे कि जब वापस आए ना वो, तो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 में वो फिर से शुरू किए। तो शुरू किए, परंतु वो पहले जितना प्रभावशाली नहीं रहा क्योंकि लोगों की जो इंटरेस्ट थी वो धीरे धीरे कम होने लगी थी, और वो ऑटोमेटिकली 1934 में ख़त्म हो गया। ठीक है, और इसी बीच में जब 1932 में जब शुरू किए थे ना, तो और एक चीज़ आपको याद रखोगे, पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। पूना पैक्ट बोलते हैं या पूना समझौता करके बोलते हैं। पूना पैक्ट, गांधी जी उस समय जेल में थे, यरवदा जेल में, है ना, पुणे के यरवदा जेल में थे वो। तो वहीं पर गांधी जी और अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ था, क्योंकि यहाँ से लड़ के आया था ना ये लोग कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र को लेकर लड़ाई चल रहा था। मैंने लड़ाई बोलने का मौखिक लड़ाई, है ना, मारपीट वाला नहीं। ठीक है, तो पूना में जो और भी कांग्रेस के बड़े नेता थे, और वो गांधी जी के यहाँ अंबेडकर जी को लेकर गए और बातचीत बनी। तो बातचीत वहाँ पे क्या बना कि अंबेडकर जी मान गए, ठीक है आप पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था नहीं देंगे, लेकिन संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में आप आरक्षण जरूर देंगे उनको, है ना, किनको? दलित को। तो ये पूना पैक्ट में हुआ व्यवस्था। पूना पैक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि पूना में हुआ था, है ना। किनके बीच हुआ था? तो इतना आपको याद रखना है, पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। कब हुआ था? 1932 में हुआ था, पूना में हुआ था, यानी कि गांधी जी उस वक्त यरवदा जेल में थे वहाँ पे। ठीक है, यरवदा जेल, यरवदा। और उसके बाद द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन भी उसी में 32 में शुरू हुआ था, 1932 में, और 1934 में ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया। उसके बाद देखो जो विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। जैसे हम लोग प्रथम विश्व युद्ध में देखे ना, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, या फिर बोलो आप केंद्रीय शक्ति, तो इसमें भी सेम वैसे ही था। मित्र राष्ट्र में वही देश थे, धुरी राष्ट्र में यहाँ पर जो है आपका एक जापान आ गया था यहाँ पे। ठीक है, पहला विश्व युद्ध में जापान उतना इन्वॉल्व नहीं था, वो सिर्फ अपने एरिया में वो अपना क्षेत्र को बढ़ा रहा था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था, वो थोड़ा सा इन्वॉल्व उसकी हो गई थी डायरेक्टली धुरी राष्ट्र तरफ से। ठीक है, जर्मनी, इटली, जापान, ये सब धुरी राष्ट्र की ओर से लड़ रहे थे, और मित्र राष्ट्र की ओर से कौन कौन है बोलो? फ्रांस, इंग्लैंड, है ना, उसके बाद अमेरिका, रूस, ये सब थे। ठीक है, जीता कौन था? मित्र राष्ट्र। हाँ, दोनों वही लोग जीता। हाँ, उसके बाद देखो, उसके बाद क्रिप्स मिशन वाला घटना है। क्रिप्स मिशन क्या है?
सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत आया गया था। क्रिप्स मिशन बोला जाता है उसको। क्रिप्स स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में कुछ लोग भारत आए थे और भारत में जैसे प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने ब्रिटेन को मदद किया था, इंग्लैंड को मदद किया था, अपनी सेना भेजा था और गांधी जी बोले भी थे, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी उस समय बोल रहे थे कि यही एक मौका है कि हमें उनका विरोध करना चाहिए क्योंकि वो युद्ध में उलझा हुआ है। तो गांधी जी नहीं बोले ऐसा करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि वो बोल रहा है कि आप हमें मदद करिए, हम आपको स्वतंत्र कर देंगे। तो गांधी जी प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को मदद करने, अंग्रेज़ों का मदद करने के लिए लोगों से आह्वान किए थे। तो इसी क्रम में फिर द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है, फिर 1939 से 45 के बीच में, है ना, 1939 से शुरू होता है। तो क्रिप्स मिशन क्या होता है, ये जो स्टैफोर्ड क्रिप्स है इसकी अध्यक्षता में जो टीम है वो 22 मार्च 1942 को भारत आते हैं। क्रिप्स मिशन क्या है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक टीम 22 मार्च 1942 को भारत आती है। उनका उद्देश्य था कि भारत के लोगों से द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग प्राप्त करना, ठीक है, जिस तरह से प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग किए थे। परंतु गांधी जी को सबक सीख गए थे कि प्रथम विश्व युद्ध में बोला था हम स्वतंत्र करा देंगे, फिर बाद में बोलता हम कहाँ बोले थे। तो फिर द्वितीय विश्व युद्ध में क्रिप्स मिशन क्या रहा, असफल रहा, वो भारतीयों को मना पाने में असफल रहा, ठीक है, या और मदद प्राप्त करने में असफल रहा। तो क्या, हाँ, ये असफल रहा और मुंह सुखा के वापस चला गया, ठीक है। उसके बाद आता है भारत छोड़ो आंदोलन। पूरा बोलते हैं अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो पारित होता है 14 जुलाई 1942 को, प्रस्ताव पारित होता है, ठीक है। कहाँ पर, वर्धा, जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। कांग्रेस की जो कार्यकारिणी कमेटी है वो बैठी और डिसाइड की कि अब हमको एक जोरदार सा आंदोलन करना है, और वो आंदोलन क्या है, भारत छोड़ो भारत छोड़ो। कौन भारत छोड़ेगा, अंग्रेज, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये आंदोलन 14 जुलाई 1942 को वर्धा के महाराष्ट्र में पारित हो गया। उसके बाद इसकी जो शुरुआत है 8 अगस्त 1942 को हो गई, ठीक है। बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस के समर्थन के साथ ये शुरू हो गया। उन लोगों ने समर्थन दे दिया बम्बई में और बोला कि ये भारत छोड़ो आंदोलन है, ठीक है। और गांधी जी चूंकि आह्वान किए थे तो भारत के विभिन्न जगह जगह पर भारत छोड़ो आंदोलन पूरा व्यापक रूप से फैल गया और होने लगा। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने नारा लगाया था, करो या मरो का नारा गांधी जी ने लगाया था। और कौन से आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। क्लियर है इतना। अब भारत छोड़ो आंदोलन जो है, देखो भारत छोड़ो आंदोलन में जो भाग लेने वाले जो लोग थे, है ना, मतलब एक वर्ग की बात करें, जैसे छात्र भी थे इसमें, मजदूर भी थे, किसान भी थे और अन्य लोग, बहुत सारे लोग थे इसमें, ठीक है। अब कुछ व्यक्ति का नाम है जैसे कि जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली ये फीमेल है, ठीक है। उसके बाद राम मनोहर लोहिया, ये प्रमुख व्यक्ति थे जो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ले रहे थे। इसके बाद कुछ प्रमुख महिलाएं हैं, अलग अलग क्षेत्र से, अगर आपको पूछता है तो आप, चूँकि बुक में मेंशन है तो लिख दिए हम, जैसे बंगाल से मातंगिनी हाजरा, असम से कनकलता बरुआ और उड़ीसा से कौन थी, रमा देवी। ये महिलाएं थी जो भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। बस इतना ही आपको याद करना है ना। उसके बाद क्या हुआ, देखो ये आंदोलन चला और ये आपको समझ लो भारत को स्वतंत्र करा दिया। और अंतिम में माउंटबेटन योजना आई। माउंटबेटन योजना, चूँकि यहाँ पर अंतिम में हमारा अंग्रेज से, ब्रिटेन से जो यहाँ पे आए थे वायसराय के तौर पे, तो वो माउंटबेटन थे, तो अंग्रेज थे वो, है ना, माउंटबेटन। तो माउंटबेटन योजना करके एक्ट बना और माउंटबेटन योजना के तहत भारत क्या हुआ, स्वतंत्र हो गया। और स्वतंत्र हुआ तो विभाजित भारत स्वतंत्र हुआ। यानी कि जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, जैसे आपका पाकिस्तान, वो आपका पश्चिमी पाकिस्तान, और इधर जो आपका जो बंगाल है हमारा, है ना, बंगाल पहले 1905 में 2 भागों में बढ़ गया था। आज जो बांग्लादेश है ना, वो हमारा था पूर्वी बंगाल, और हमारा जो आज पश्चिम बंगाल है वो था पश्चिमी बंगाल। तो वो जो पूर्वी बंगाल था उधर, है ना, पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था, तो उसको पूर्वी पाकिस्तान बोला गया, ठीक है। यानी कि पाकिस्तान में वो बंट गया वो, और एक इंडिया। और फिर बोला गया कि कोई राज्य, अगर जो देसी रियासत है, राज्य
है ना, जो राजवाड़ी जो भी है, जो राजा लोगों का शासन होता था, अगर आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो स्वतंत्र रह सकते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि माउंटबेटन योजना के तहत 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। क्लियर है इतना दूर? एक बार गौर करोगे, गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 जनवरी 1931 तक वो चला गया था। ठीक है, कांग्रेस भाग लिए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? गांधी जी गए थे? तृतीय वाला में? तृतीय वाला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 में। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन 1900 खत्म कब हुआ? 1934। पूना पे एक्ट कब हुआ? किनके बीच? कहाँ पर? पूना के यरवदा जेल में, है ना। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? कौन जीता? मित्र राष्ट्र ना। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 मार्च 22 मार्च 1942। किसकी अध्यक्षता में? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत आया। क्रिप्स मिशन सफल रहा? क्या सफल रहा? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 14 जुलाई 1942 वर्धा में पारित हुआ। शुरू हुआ अगर बोले जाएगा तो 8 अगस्त 1942 को। ठीक है। और गांधी जी ने कौन सा नारा लगाया था? करो या? अच्छा, कुछ प्रमुख व्यक्ति का नाम बताओ जो भाग लिए थे आपका करो भारत छोड़ो आंदोलन में। जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, फिर राम मनोहर लोहिया। ठीक है। फिर बताओ कनकलता बरुआ का संबंध कहाँ से था? रमा देवी का? मातंगिनी हाजरा। क्लियर है? और भारत जो है किस योजना के तहत फिर स्वतंत्र हुआ? लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत स्वतंत्र हो गया। 1947 पहुंच गए हम, और बाकी छीट फीट बचा है, फिर उसको अगले दिन करेंगे। क्लियर है? ठीक।